रमज़ान से पहले इन चंद बातों को आप ज़हन नशीन कर लें और खूब फ़ायदा उठाएं। सबसे पहले आप सफ़ेद आटे का इस्तेमाल तर्क कर दें और ब्राउन रोटी खाएं, यानी भूरे वाले आटे का इस्तेमाल करें, क्योंकि सफ़ेद आटे से बनी हुई कोई भी चीज़ जल्द हज़म नहीं होती और हमारे मैदे में गैस का बायस बनती है। अपने खाने को कम रखें। इस मामले में मेयार को मद्देनज़र रखें, ना कि मिकदार को। ऐसा खाना जिसमें रोगन और सोडियम की मिकदार ज़्यादा हो ना खाएं। इससे आपको प्यास ज़्यादा लगेगी और पसीना भी ज़्यादा आएगा, जिससे जिस्म में पानी की कमी हो सकती है। सहरी और इफ्तारी में डब्बे वाले फलों के मशरूबात से परहेज़ करनी चाहिए, क्योंकि फलों के जूस में मसनूई शुगर ज़्यादा मिकदार होती है, जिसकी वजह से आपकी शुगर और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। फल, सब्जियां, खटियाई, चने का शोरबा, कद्दू शरीफ, टिंडे और सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। सहरी और इफ्तारी में ज़्यादातर मुरगन और तेज़ मिर्चों वाले खानों से गुरेज करें। अगर खाएं तो कम मिकदार में खाएं। इफ्तारी में पकौड़ों और समोसों की जगह फ्रूट चाट, चना चाट ज़्यादा इस्तेमाल करें और फ्रेश जूस पिएं। फल दोनों सूरतों में ज़्यादा मुफीद हैं। इफ्तारी के बाद अगर खाना खाना है तो इफ्तारी हल्की फुल्की फरहत बख्श करें। रोज़ा एक नहीं बल्कि 2 खजूरों के साथ इफ्तार करें। इसके साथ नींबू पानी में 1 चुटकी नमक, काली मिर्च, 1 चुटकी पुदीने की चटनी शामिल कर लें। चाट में चीनी डालने से परहेज़ करें। पकौड़ों में सोडा ना डालें, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। पकौड़ों से दही फुल्कियाँ बेहतर रहती हैं, क्योंकि फुल्कियाँ पानी में भिगोने से इसका ऑयल निकल जाता है। रमज़ान में मैदे के अमराज के लिए 2 जवे लहसुन, अदरक का छोटा सा टुकड़ा और 1 अदद छोटा प्याज, कलौंजी और 1 चुटकी लाल मिर्च, आधा चम्मच काला नमक, पुदीना और धनिया डालकर चटनी बनाएं। थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल लें। खट्टी डकारों के लिए ये चटनी बहुत मुफीद है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।